वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि कैसे अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट कल क्रैश हो गई। जी हाँ, एयर इंडिया की। उसके बाद से जो नैरेटिव्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करूंगा कि कैसे 241 पैसेंजर्स की उसमें मौत हो गई, जिनमें से एक लोन सर्वाइवर बचा। लेकिन उनमें से एक ऐसी भी महिला थी जो 10 मिनट लेट होने की वजह से अपनी फ्लाइट मिस कर गई, जिसकी जान बच गई इस हादसे में। तो ये पूरा अपडेट है। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि कैसे फ्लाइट टेक ऑफ करता है और कैसे जो है कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है वो क्रैश हो जाता है। अब ये तमाम खबरें एक तरफ आ रही थी तो दूसरी तरफ अनभक्तों के खेमे में एक नैरेटिव चलने लगता है कि कैसे इस अपडेट पर मुसलमान जोरों शोरों से हंस रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस हादसे पर अमित शाह का बयान आया। अमित शाह का कहना है कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग धीरेन्द्र शास्त्री को टैग कर रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया था जब पहलगाम में हमला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सहायता चाहिए तो ले लीजिए। क्या कुछ कहा था, सुनिए। पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब ये पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला था, क्या हो सकता है, तो इनकी मदद क्यों नहीं ली गई और धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं बताया कि ये हादसा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर एक तरफ चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नैरेटिव है अनभक्तों का वो भी चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे फेसबुक का एक पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। जब यह खबर निकल के आई, इस पोस्ट पर कई लोगों के रिएक्शन थे। तो जानबूझ करके अनभक्तों के खेमे में मुसलमानों का नाम लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अमन की आशा की बात करेगा तो उसका स्वागत चप्पलों से होना चाहिए। यानी तंज कसा जा रहा है उन लोगों के लिए जो मिल के रहने की बात करते हैं। यानी इस पोस्ट पर जो लोगों के हंसी वाली इमोजीज हैं, किन लोगों ने हंसी वाले इमोजीज शेयर किए हैं, किन लोगों ने हंस करके इसका मजाक उड़ाया है, इस तरीके की बातें चल रही हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो हादसा हो गया है एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ, वहाँ लोगों की जो मौतें हो गई हैं उसका मजाक कौन उड़ा रहा है। तो यहाँ किस तरीके से मुसलमानों को इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक और पोस्ट देखिए। कहा जा रहा है कि भारत देश में मुसलमानों की ये हालत है, और ये वापस से उसी पोस्ट का सहारा लेकर के तमाम वही रिएक्शन है कि कैसे ये लोग हंस रहे हैं। जानबूझ करके अनभक्तों के खेमे में एक अलग नैरेटिव ये चल रहा है कि कैसे ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं, किसी को कहीं और का कहा जा रहा है, और ये लोग कैसे अहमदाबाद ट्रेजिडी पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि कैसे अहमदाबाद में हुए हादसे का मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमान, वहां लोगों की जो मौतें हो गई हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमान। यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस फ्लाइट के अंदर लगभग 25 से 26 मुसलमान भी थे। तो अगर ये इस बात का आरोप लगा रहे कि मुसलमान हंस रहे हैं, और मुसलमान अगर हंस भी रहे हैं, तो उनको ये जानने की ज़रूरत है कि फ़्लाइट के अंदर कई लोग होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई वो लोग हंस रहे थे, क्या मुसलमान स्पेसिफिकली इस पूरे हादसे पर हंस रहा था। तो हमने भी कई चीज़ें देखी फेसबुक पर, कई पोस्ट, कई वीडियोस। इसके अंदर देखा जा सकता है आज तक ने ये रिपोर्ट किया और बताया कि कैसे ये हादसा हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, और उसके हमने इमोजीज चेक किए जहां पर लाफिंग इमोजीज का सहारा लिया गया है फेसबुक के अंदर इस पोस्ट के ऊपर। तो यहां जो नाम निकल के आ रहे हैं उनमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, और भी लोगों के नाम हैं। जैसे कि यहाँ सुनील शर्मा का नाम है, दीपक श्रीवास्तव का नाम है, अंशु गुप्ता का नाम है, कृष्ण तिवारी का नाम है, सागर हैं, शैलेंद्र सोनी हैं। तो अगर अनभक्त स्पेसिफिकली मुसलमानों का नाम निकाल करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुसलमान इस पूरे हादसे पर हंस रहा है, लोगों की मौतों पर हंस रहा है, तो यहाँ ये जो नाम सामने निकल के आए हैं, ये लोग कौन हैं जो इस मामले पर हंस रहे हैं, ये किन पर हंस रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद इमोजीज का इस्तेमाल करना नहीं आता, या उन्हें पता नहीं है कि हंसी वाला क्या है, रोने वाला क्या है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और मिस्टेकनली ऐसे इमोजीज का सहारा लिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है, क्योंकि अगर हम सही से देखें कई पोस्ट ऐसे निकल के आए हैं जहां सिर्फ मुसलमान नहीं, और भी लोगों ने इस पर ऐसे इमोजीज पर रिएक्ट किया है, ऐसे इमोजीज का इस्तेमाल किया है जहां पर लाफिंग इमोजीज कहा जाता है इन्हें। लेकिन कैसे अनभक्तों की टोली में जानबूझ करके स्पेसिफिकली ऐसे लोगों का सहारा लिया जा रहा है जिनका नाम मुसलमान है, मुसलमान नाम से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके की प्रोफाइल शेयर की जा रही है कि देखो कैसे ये लोग हंसते हैं,
यहाँ एक यूज़र का फोटो निकाल के बताया जा रहा है, देखो ये लोग कैसे हंसते हैं इस पूरे मामले में, मजाक उड़ाते हैं और मुसलमानों को ही चुन करके ये टारगेट कर रहे थे। यहाँ एक और यूज़र है जिसका नाम डॉक्टर संतोष पाटिल है। इन्होंने भी एक आज तक की रिपोर्ट पर हंसी वाला इमोजीज का इस्तेमाल किया। इनके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने हंसी वाला इमोजीज का इस्तेमाल किया। गौरव यादव नाम है और तमाम ऐसे नाम है जिसके अंदर। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम डॉक्टर संतोष पाटिल की प्रोफाइल में जाएंगे तो ये अपने आप को महाकाल का भक्त बताते हैं। अब महाकाल का भक्त जो है वो कैसे इस पूरे मामले में हंस रहा है, अगर इस नैरेटिव के साथ ये शेयर करने लग जाए कोई, तो इसका मतलब ये होगा कि पाटिल साहब जो है मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसे हादसे पर जो है मस्ती ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो ये कैसा नैरेटिव है जो अनभक्तों के खेमे में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जबकि उसमें कई जो पैसेंजर्स थे वो मुसलमान भी थे। तो ये अनभक्तों की जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे पैसा बनाओ, नफरत फैलाओ ट्विटर पर, और एक्स से तो पैसा मिलता ही है, और एंटी मुस्लिम जो प्रोपेगेंडा है ट्विटर पर वो तो मिलियंस में व्यूज़ दे के जाता है। तो लगातार इस तरीके का नैरेटिव शेयर किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमान जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे ऐसे हादसों पर मुसलमान हंसते हैं। यहाँ जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, बता दें कि जो लोन सर्वाइवर है जिसकी जान बची इस पूरे हादसे में, उसका तो कहना है कि उसे पता ही नहीं कि कैसे वो फ्लाइट से बाहर आ गया। यानी एक चमत्कार सा हुआ है उसके साथ कि कैसे वो बाहर निकल गया। वो लड़की, जी हाँ, जो 10 मिनट फ्लाइट लेट होने की वजह से मिस कर गई, वो कितनी लकी होगी कि उस फ्लाइट में जो है वो चढ़ नहीं पाई। और तमाम लोग जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, उनके परिवारों के लिए यही दुआ है कि ऊपर वाला उनके दिल में रहम रखे, उनके दिल को सुकून पहुंचाए, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी है ये कि इंसान सफ़र करने जा रहा था। ऐसी सी रिपोर्टें हैं कि कोई बकरीद के लिए आया था और वापस अपने घर जा रहा था, कोई अपने घर आई थी, यानी लंदन में शादी हुई थी, अपने माँ बाप से मिलने आई थी, वापस ससुराल जा रही थी। तो ये तमाम लोग हैं जिनकी इसमें मौत हुई है। किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया, किसी ने अपनी शौहर को खो दिया, हस्बैंड को खो दिया, वाइफ को खो दिया, बच्चों को खो दिया, रिश्तेदारों को खो दिया। तो ये तमाम खबरें हैं, लेकिन अनभक्तों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान एंगल चल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान इस पर हंसते हैं, और हमने रिसर्च किया तो पता चला ऐसे कई पोस्ट है जिसके अंदर और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर पर हंसी वाले इमोजीज का सहारा लिया है। तो सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधना और पैसे बनाना आजकल ट्विटर पर ट्रेंड चल गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी रिपोर्टों को शेयर करें, लोगों के सामने साझा करें, ताकि इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो ये नफरत परोसने का काम करते हैं, इसको एक्सपोज करने में मदद मिले। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।